नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल GetanHealthCare पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19वीं अध्याय के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आए कथा आज की तो 19वां अध्याय प्रारंभ करिए। श्री सूर्य जी बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचन से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण अधिपति, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो तपोनिधि मेरे को कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा। बाद भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजी राजा, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हो उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रियतम पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, उस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे दिव्योत्तम, उस मनुष्य अनंत पापों का भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक जाता है। सो तुमने 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू की एक तरफ पलेड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन है उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के होकर पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि में रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यदि भी पुरुषोत्तम मां सहस्त्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य है, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वो लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं, वह मनुष्य हमारे प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनो जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। तपनी सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुक्रदेव को पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होता भया, मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ है और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ है, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास की अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सप्तनिक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और शुक्रदेव पुत्र ने भी अपना उत्तम कार्य सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की, आदर से श्री विष्णु भगवान की पूजा की और वो कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर इस मास में आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जहाँ जाकर विष्णु भगवान के संकित वास करते हुए शोक की भागी नहीं होते हैं। वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय ददुवन नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों का भोक्ता हुआ। हे राजन, यह आपके पूर्वजन की पति देवता गौतमी है पटरा में। हे भूपाला, जो आपने मुझसे पूछा था कि सर मैंने कहा शुक्र पक्षी की, तो पूर्वजन्म में जो पुत्र शुक्रदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्वजों के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत
विषय रूपी सर्प को दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक्र पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता का पुण्य नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थों का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्वजन्म के पिता का उपकार करूंगा। राजन दरियों इस तरह निश्चय करके वह शुक्र पक्षी वचन बोला। हे पाप रहिता राजन, जो आपने मुझसे आपने पूछा था वह मैंने कहा। अब इसके बाद आप पापनाशिनी सई नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ के पूर्वजन्मों का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना को कर असह्य पुण्यात्म राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ बोला। इति श्री ब्रह्मद नारायण पुराण पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण संवाद वाल्मीकि नोक्त दुर्गंध पाख्यान पुरुषोत्तम मास महात्मा कथन नाम कोनि विषय मम अध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों, आज 19वां अध्याय का समाप्ति किया है। आपको अगर पसंद आए कथा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जानने भूल चुका तो माफ कर देना दोस्तों।